आज हमारे महान जो ग्रंथ है उसमें पुराण के संबंध में कुछ चर्चा करेंगे। पुराण धर्म संबंधी आख्यान ग्रंथ है, ये स्मृतियों में आते हैं, स्मृतियों के अंतर्गत आते हैं। पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन या पुराना। हिमालय, भरतखंड अथवा जम्बूद्वीप या सप्त सिंधु, दक्षिण पूर्वी एशिया, उत्तरापथ, यूरोप एवं अफ्रीका के कुछ भूभागों का भी वर्णन पुराणों में मिलता है। ब्रह्म पुराण में उड़ीसा के क्षेत्र अग्नि में गया, ब्रह्मवैवर्त पुराण में वृंदावन गोकुल क्षेत्र, स्कंद पुराण में काशी उड़ीसा नर्मदा के तीर्थ तथा वामन पुराण में आंध्र का भौगोलिक विवरण है। पुराणों में पृथ्वी के उस भूभाग का भी वर्णन है जिसका ज्ञान विदेशी व्यापार, यात्रियों के आवागमन, विद्वानों के भ्रमण के मंतव्य से प्राचीन भारतीयों को हो चुका था। जहाँ ऋग्वेद में केवल सिंधु, सरस्वती और सरयू सहित लगभग 21 नदियों एवं अधिकतर हिमालय तथा मंजुल वन पर्वतों का उल्लेख है, पुराणों में ऐसे अनेक वृत्तांत हैं जो ईसा की 5वीं सदी तक के राजवंशों का सही उल्लेख करते हैं। देश के प्राचीन व पारंपरिक इतिहास को समझने के लिए पुराण अपरिहार्य ग्रंथ हैं। देश के अनेक भागों जैसे नागार्जुन कोंडा, पुरुषपुर, पुरंदर, सरस्वती आदि के जिक्र से पुराणों की सार्वदेशिकता, सांस्कृतिक निरंतरता सिद्ध होती रहती है। विष्णु पुराण में मौर्य वंश और वायु पुराण में गुप्त वंश की भविष्यवाणी की गई है। इनमें कुछ उन राजवंशों का भी उल्लेख है जो महाभारत काल के कौरव पांडव के 2000 वर्ष पहले हुए थे। युद्ध के पश्चात सिर्फ 3 राजवंशों का जिक्र है, इक्ष्वाकु, पौरव और मगध। अर्जुन की 6ठी पीढ़ी के अधिसिंह कृष्ण तक का पुराणों में उल्लेख मिलता है। गुप्त युग आने के साथ साथ बाद के राजवंशों को अभिलेखित नहीं किया जा सका है। बुद्ध के आवागमन के पूर्व के राजनीतिक इतिहास में अवश्य कुछ कड़ियाँ लुप्त हो गई हैं। प्राचीन भारतीय कालक्रमों को निश्चित करने के लिए शोध को आगे बढ़ाने की वर्तमान में आवश्यकता है। परीक्षित की मृत्यु के बाद का सिंहासन आरोहण ईसा पूर्व 1015 में हुआ था या 1050 में हुआ था, इसके बारे में भी मतभेद है। इसके बारे में शोध की अत्यंत आवश्यकता है। कथन है कि नंद वंश और आंध्र वंश में 836 वर्षों का अंतराल था। इस आधार पर सम्राट नंद का काल 401 ईसा पूर्व कहा जा सकता है। राजनीतिक इतिहास के अलावा पुराण ग्रंथ भारत के प्राचीन काल की आर्थिक सामाजिक स्थिति का चित्र मुस्लिम वर्ग के आने के आवागमन से पहले तक बहुत ही ईमानदारी से प्रस्तुत करते हैं। मत्स्य पुराण से राजतंत्र, उत्तराधिकार, सम्राट के अधिकार व दायित्वों का तो विवरण मिलता ही है। उसके साथ साथ उसके अमात्य, मंत्री व अधिकारियों के कार्य विभाजन का भी ज्ञान प्राप्त होता है। अमेरिका के बर्कले स्थित कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में संस्कृत के एक प्रोफेसर जो प्राचीन भारतीय इतिहास, पौराणिक आख्यानों व दंत कथाओं के बहुत ही विशेषज्ञ माने जाते हैं, उन्होंने रामायण की कथाओं पर भी अनेक अन्वेषण किए हैं। उनके अनुसार हनुमान पहले पर्वतों को उठाकर लाए थे, फिर उड़कर उसको वही स्थान पर रख आए भी थे। इसके लिए उन्हें 660 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उड़ान भरी थी। जमदेशपुर के निकट स्वर्ण रेखा नदी के पास घाट शिला की एक पहाड़ी का चित्र भी एक लेखक ने, इतिहासवेत्ता ने प्रकाशित किया था, एरिक डेनिकन जिसे कहा जाता है, जिसमें कहा जाता है कि पांडवों के उस रथ के पहिए के निशान बहुत दूर तक हैं जब वह उड़कर आकाश में चला गया था। अर्थात पांडव रथ के द्वारा आकाश मार्ग की यात्रा कर रहे थे। उस समय का वर्णन उस चित्र में मिलता है जो जमशेदपुर की एक पहाड़ी पर चित्रित किया गया है। अर्थात दूसरे लोक की यात्रा भी हमारे प्राचीन काल के निवासी किया करते थे।
तो उस रथ के पहिए पहले तो बहुत दूर तक पृथ्वी पर मिले, उसके बाद वह अचानक आकाश में उड़ गया। उसके बाद के रथ के पहियों की चिन्ह नहीं मिल पाए, अर्थात वह गतिमान होता हुआ आकाश की ओर गमन कर गया। महाभारत, रामायण, पुराण आदि ग्रंथों में अन्य लोकों में बसे हुए नगरों का भी वर्णन मिलता है। महाभारत में अर्जुन की इंद्रलोक की यात्रा का भी वर्णन है। पुराण मात्र धर्म ग्रंथ ही नहीं है, बल्कि इनमें इतिहास, भूगोल, दर्शन, गणित, कला आदि विषयों का ज्ञान प्राप्त होता है। ये सभी विषय उसमें समाहित हैं। अतः इनके समुचित अध्ययन, अन्वेषण के माध्यम से ही इनकी बिखरी हुई कड़ियों को पुनः जोड़ा जा सकता है। अर्थात पुराण हमारा इतिहास है, ये कोई मात्र कथाएं नहीं हैं। इसमें हमें हमारा इतिहास प्राप्त होता है और इतिहास के द्वारा ही मनुष्य प्रगति कर सकता है। क्योंकि हमारे पास इतना समृद्ध इतिहास है, तो हमें बस उसके अन्वेषण की आवश्यकता है, खोई हुई कड़ियों को जोड़ने की आवश्यकता है, जो कि वर्तमान युग की सबसे बड़ी, सबसे महती आवश्यकता भी है। इस प्रकार हमारे पास ज्ञान का अद्भुत खजाना भरा हुआ है, बस हम उसको पुनः उद्घाटन करने की आवश्यकता है, अन्वेषण करने की आवश्यकता है।